Hello guys, welcome back to the new session of learning. In today's video, we are going to discuss the very important topic of this chapter, that is how to calculate interest on capital. मतलब interest on capital is one of the important topic of this chapter. So please listen carefully and pay your full attention. Okay? तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? What you will do if question is silent regarding interest on capital. आप क्या करोगे जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है regarding any information regarding interest on capital? तो आप क्या करोगे? Answer is you will calculate interest on capital on opening capital. Opening capital. Okay, let me underline this. तो let me repeat this again. आपसे मैं पूछ रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे. ओके, अब मैं इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं. ओके, सपोज एक फर्म है जिसका कि फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? जनरली फर्म का फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल 2018 सपोज आई एम टेकिंग इट. और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2019. ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन है, हिज नेम इज मिस्टर राम. पर्सन है, उसका नाम क्या है? मिस्टर राम. तो मिस्टर राम जो है कैपिटल लेकर के आए हैं. कैपिटल फर्म को दिए हैं. हाउ मच कैपिटल? 1 लाख. ओके, ही हैज गिवन 1 लाख कैपिटल टू द फर्म. और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सपोज आई एम टेकिंग जस्ट टू explain my point. Okay, interest on capital is 10% per annum. Okay, now you have to calculate what? Interest on capital. To see what is given here? Nothing is given, no information is given, just one information is given, that Mr. Ram started his business, or he has given 1 lakh capital to the firm and year is ending here only. Okay, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मिस्टर राम क्या थे कि कैपिटल 1 लाख कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट करा और ये हमारा एंडिंग है. और हमारा इंटरेस्ट ऑन रेट दिया हुआ है यहाँ पे. व्हाट इज इट? रेट दिया हुआ है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है. ओके, एंड दैट्स ऑल इज गिवन. आप क्या करोगे? आपको पूरा का पूरा साल का क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. तो आप क्या करोगे? इस अमाउंट पे 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट निकाल दोगे तो कितना होगा? 10,000. ओके, तो हमारा ये पहला पॉइंट यही कहता है कि इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल को क्या मानते हैं? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन proportion ऑफ टाइम इफ एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. मान लो अगर क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? टाइम दे रखा है कि इतने टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
जैसे मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट लिसन टू इट प्रॉपरली। ओके, एग्जाम्पल है अगेन मिस्टर राम। क्या करते हैं मिस्टर राम, देखिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगेन कब स्टार्ट करते हैं? 1/4/2018, दैट इज 1 अप्रैल 2018। और इनका कब एंड होता है? 31/3/2019। ओके, अगेन यहाँ पे कौन है? मिस्टर राम है। मिस्टर, आई थिंक इट्स विजिबल, मिस्टर राम है जो क्या कर रहे हैं? 1/4/2018 से अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कब एंड हो रहा है? 31/3/2019। तो मिस्टर राम क्या करते हैं यहाँ पे? फिर 1 लाख रुपया लेकर के आते हैं एज ए कैपिटल, जैसा उन्होंने पहले भी लाया था। कैपिटल कितना लेकर के आते हैं? 1 लाख। ओके, लेकर के आए 1 लाख। फिर देखिए 3 महीना गुजर गया, अप्रैल मई जून, आपको कितना डेट है? 1 जुलाई। ओके, 3 मंथ्स, 3 महीना गुजर गया, 3 महीना निकल गया बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लेकर के। एडिशनल कैपिटल होता है कि आपको अगर साल के बीच में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने घर से एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर के आते हैं, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लेकर के आए। एडिशनल कैपिटल लेकर के आए, 10,000 एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर के आए। ओके, अगेन रिपीटिंग, 1/4/2018 को उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था कितने कैपिटल से? 1 लाख रुपीज से स्टार्ट हुआ था। और 3 महीना बाद उन्होंने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लेकर के आए, दैट इज 10,000। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका कैपिटल कितना है तो आप कितना बोलोगे? 1,10,000। सबको ही बोलेगा 1,10,000। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, फिर क्या होता है? 4 मंथ्स निकल जाते हैं, ठीक है? 1 जुलाई से लेकर के आप काउंट करो, 4 मंथ्स निकल गए, ठीक है? फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल लेकर के आए। एडिशनल कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट? इस बार 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर के आए। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं उनका कैपिटल कितना है तो देखिए फिर ऐड हो गया, कितना हो गया? 1,30,000। ओके, देखिए 2 बार उन्होंने, 1 साल में 2 बार उन्होंने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लेकर के आए हैं। पहली बार तो 3 महीना बाद लेकर के आए और दूसरी बार 4 मंथ्स बाद लेकर के आए। ओके, अब आगे भी कुछ कुछ हो रहा है, देखिए लाइक 2 मंथ्स बीत गए, 2 मंथ्स खत्म हो गया और इन्होंने क्या किया? कैपिटल कुछ विड्रॉ भी कर लिया। यहाँ पे लिख रही हूँ उसको, आफ्टर 2 मंथ्स देयर इज अ विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या किया उन्होंने? कैपिटल भी विड्रॉ कर लिया। कितना किया कैपिटल विड्रॉ? 30,000। यहाँ पे कितना बच गया उनके पास? 10,000, ठीक है? इस तरह से एंड में आ गए। ओके, अब आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, बस ये सारी कहानियां दे रखी हैं, इसके साथ ये भी दे रखा है कि आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। ओके, रेट दे रखा है 12%। ओके ओके, तो हम लोग इसी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हियर वी गो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, आई फॉरगॉट टू राइट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो आप इसमें क्या करोगे? आपका ये जो पॉइंट था, पहले इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड
इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब देखिए आप प्रपोर्शन ऑफ टाइम पे यहाँ पे जोर दिया गया है, मतलब कुछ कुछ हर एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ कैपिटल या तो लाया जा रहा है या तो ले जाया जा रहा है। ठीक है, दो ही चीजें हो रही हैं। कुछ कैपिटल मिस्टर राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 बार इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, एक बार 3 महीने बाद, एक बार 4 महीने बाद, और फिर 2 महीने बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, कुछ कैपिटल निकाल लिया है। ओके, और ये जो 1 लाख कैपिटल थी वो बाकी के टाइम पे कुछ नहीं किया है, वो एंड तक नहीं रही। ओके, तो इसी को लेकर के हम लोग इंफॉर्मेशन को लेके आगे चलते हैं। तो हमारा आगे का कैलकुलेशन कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम होगा। लाइक क्या है, 1 लाख जो था स्टार्टिंग का जो अमाउंट था 1 लाख, वो कितने टाइम तक हमारे पास रहा। ये 1 लाख जो स्टार्टिंग का अमाउंट था जो मिस्टर राम लेकर के आए थे, वो कितने टाइम तक रहा था स्टार्टिंग में, आप याद करोगे 3 मंथ्स तक रहा था। 3/12 एंड दिस इज आवर रेट एंड दिस इज आवर टाइम, कितने टाइम तक हमारे पास रहा। तो हमारा कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा 3000। फिर इसमें प्लस कर देते हैं क्या, आपको याद होगा कि फिर क्या हुआ था, 10,000 का विड्रॉ हुआ था, सॉरी एडिशनल कैपिटल आया था 10,000। सी 10,000 क्या हुआ था, एडिशनल कैपिटल आया था, तो हमारा कितना हो गया था अभी 1,10,000। $1,10,000 था, रेट इज 12%, और ये हमारे पास 4 मंथ्स तक रहा। फिर अगेन क्या हो रहा था, अगेन 20,000 हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था कैपिटल का। ओके, वो कितने मंथ तक चला रहा, 2 मंथ्स तक। अगेन फिर क्या हुआ था, विड्रॉल हो गया था कैपिटल का, कितना विड्रॉ किया था 30,000। ओके, तो 1 लाख बच गया था। अगेन 12 मंथ्स, और ये कितने महीने तक चला, 3 मंथ्स। ये देखिए रिमेनिंग 3 मंथ्स, रिमेनिंग 3 मंथ्स। $3,000। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सारे को जोड़ दीजिएगा, तो हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। ओके, टोटल है हमारा 13,000। ओके, अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस इज whenever opening capital is missing, then we have to calculate capital by using the given formula. Okay, third case is case 3. Case 3 is whenever opening capital is missing, then we have to calculate capital by using the given formula. जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, मिसिंग है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक फॉर्मूला अभी मैं बताने जा रही हूँ, उससे कैलकुलेट करोगे। पहले तो कैसा सिचुएशन दिया रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाकर के एंड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी बताया जाता है वो क्या रहता है, ओपनिंग कैपिटल होता है हमारा। ठीक है, अब बीच में अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो एडिशनल कैपिटल इसको बोलते हैं। अगर मान लो विड्रॉ कर लिए तो क्या होगा, विड्रॉन कैपिटल,
देन अगर फिर हम लेकर के आते हैं पैसा तो क्या हो जाता है, एडिशनल कैपिटल। ओके, सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल था 1 लाख, विड्रॉल ऑफ कैपिटल था 80,000 और एडिशनल कैपिटल था 10,000। तो बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभी यहाँ पे कितना कैपिटल कितना आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपका ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये आपका मिसिंग है। मिसिंग है मतलब ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। जब ये नहीं दिया है तो आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे, ये भी आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ये भी फाइंड नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली ये भी फाइंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये पॉइंट यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? अभी मैं जो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ उससे आप फाइंड करने की कोशिश करोगे। ओके, सो लेट्स सी आवर फॉर्मूला। बीच में डिमार्केशन। ओके, आपके पास दो तरह का कैपिटल होता है। पहले तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्लोजिंग कैपिटल। आई एम राइटिंग शॉर्टकट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लस ड्रॉइंग्स प्लस withdrawal of capital plus interest on drawings if given। अगर दिया है तो आपको डालना है, नहीं दिया है तो नहीं डालना है। प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if any, माइनस सैलरी और कमीशन if any। और उसके बाद जो आएगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओके, नाउ दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन सा होता है? फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ भी सेम स्टार्टिंग होगा क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, प्लस विथड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अब गाइस ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने के बाद
आप जो ओपनिंग कैपिटल लेकर के आते हैं, ओके, जो आप ओपनिंग कैपिटल लेकर के आते हैं वो आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके, जो जैसे आपको मैंने पहले कैलकुलेट करने के लिए दिखाया था, वो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा। तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला to calculate the opening capital. After calculating the opening capital, you will follow the procedure, this whole procedure you have to follow. Okay, so keep this in mind. Now I will discuss one more thing, important thing. यहाँ पे 2 terms है, withdrawal of capital and ड्राइंग्स। इसमें दोनों में बहुत ही अंतर है। सबसे पहले तो ये टेम्पोररी नेचर का है। टेम्पोररी नेचर मतलब विड्रॉल्स मतलब क्या होता है, सॉरी ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, आप कुछ पैसा निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिया मतलब क्या कि फ्यूचर में आप उसको पे बैक करोगे, ओके। बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब होता है दिस इज परमानेंट नेचर होता है, परमानेंट इन नेचर। आप निकाल जरूर लिए हो बट आप उसको रिटर्न नहीं करोगे, ओके। और आप कहाँ से निकाले हो, कैपिटल से निकाले हो, ओके। और ये कैपिटल से नहीं निकालते हो। सो दिस इज टेम्पोररी इन नेचर एंड दिस इज परमानेंट इन नेचर, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टिल नाउ, थैंक यू।